कितने मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। AB 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से क्या दिया हुआ है आपको? खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, मान लो एक शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना मान लो? 60 डिग्री। दूसरे खंभे के शिखर से उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। तो क्या निकालना है हमें? खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी। ये मान लो AB एक खंभा है। अच्छा, AB इधर दिया था आपने रोज, इसको कुछ और नाम दे देते हैं। AB 80 मीटर है, C डाल दो। AC और BD दोनों क्या है? खंभों की ऊंचाई। इसको H मीटर मान लेते हैं। इसको भी क्या मान लें बच्चों? H मीटर। ठीक है। और ये दूरी भी याद करनी है। इसको क्या मान लूं? X। ये क्या हो गई? 80 माइनस x। 80 माइनस x, क्योंकि कुल दूरी कितनी है? x 80 मीटर। AB जो रोड है चौड़ी हमारे पास, वो कितनी दे रखी है बच्चों? 80 मीटर। 80 मीटर। फिर लिख लो AC बराबर BD, खंभों की लंबाई। खंभों की लंबाई कितनी मान ली है हमने? H, क्योंकि दोनों खंभे बराबर लंबाई के, समझ लो, हमने ले ली H मीटर। P हमने इस पर एक बिंदु लिया है, लिखेगा P सड़क के मध्य एक सड़क AB है, सड़क AB के मध्य एक बिंदु इस प्रकार है, एक बिंदु इस प्रकार है कि AP को हमने क्या मान लिया है बेटा? X। तो BP अपने आप क्या हो गया? 80 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। और P बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण, एक को θ1 मान लो 60 डिग्री, थीटा डिग्री का मान ले 30 डिग्री। ये भी आपका उन्नयन कोण है। ठीक है, ये सारा फिगर एक्सप्लेन हो गया है। अब हम एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, लो क्या आएगा? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज को समकोण लिख लेना, समकोण त्रिभुज ABC में H बटा X बराबर लंब बटा आधार किसके बराबर है? टेंजेंट 60। H बटा X, टेंजेंट 60 की वैल्यू बोलो, तो H बराबर वर्गमूल 3x। इसको समीकरण नंबर क्या डाल दो? 8। अब हम त्रिभुज लेंगे BPD, ये वाली समकोण त्रिभुज उठाएंगे BPD। आपको पता है ये खंभे 90-90 का कोण बना रहे हैं, तो ये त्रिभुज तो समकोण है। ठीक है, देखिए H बटा 80 माइनस x बराबर क्या हो गया? क्योंकि ये भी लंब है और ये क्या है बच्चों? आधार। लंब बटा आधार टेंजेंट भी होता है और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ। अब ये हो जाएगा H बटा 80 माइनस x बराबर 1/3। टेंजेंट का मान होता है 1/√3। आप आर पास ना कर दें इसको भी, वर्गमूल 3h बराबर 80 माइनस x। इसको समीकरण नंबर क्या रखो? 2। आप देखो h का मान प्रयोग 2 में करने पर करो, तो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3x बराबर 80 माइनस x। वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो 3x बराबर
खंबे की, यही दो चीजें हमें निकालनी थी। x तो आया 3, क्लियर हुआ सभी को? ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्लियर सभी को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब इसमें फिगर दिया हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर हो गया बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक टीवी टावर है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है एक नहर के एक किनारे पर, ठीक है। और कह रखा है आपको टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है बच्चों? 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। इसी तट पर इसी बिंदु से, ध्यान से देखो, 20 मीटर दूर मीनार के पार बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु ले गए हम, कहां पर? 20 मीटर दूर, ठीक है। 20 मीटर दूर एक और बिंदु लिया है, या यूनियन को हो जाता है बच्चों 30। कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है आपको। ये ए बी आपका टावर है, ठीक है। ये आपकी बुक में फिगर बना हुआ है, वहाँ ए बी ही मेंशन है, ध्यान से देख लीजिए। ए बी क्या है? टावर की ऊंचाई कितनी मान लें? h मीटर। कितनी मान लो बच्चों? h मीटर। और BC आपके पास नहर की चौड़ाई है, क्या हो जाएगी? नहर की चौड़ाई। इस बिंदु को C ले लो, उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो इसको हम x मान लें। क्या मान लें? x। ये हमने x भी निकाला, ठीक है। और हमें क्या दिया है कि 20 मीटर हम दूर चले तो ये बिंदु D है, तो उन्नयन कोण 60 से कितना हो गया? 30। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो टावर की ऊंचाई और एक नहर की चौड़ाई। करें स्टार्ट? पहले आप टावर की ऊंचाई क्या है बच्चों? टावर की ऊंचाई। और BC क्या है? x मीटर मान लिया है, लेट किया, ठीक है। ये क्या है? नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई। सीधी दूरी कितनी है? 20 मीटर। सीधी दूरी कितनी है? 20 मीटर। उन्नयन कोण एक थीटा कोण मान लो, जो सी बिंदु पर बन रहा है वो 60 डिग्री। उन्नयन कोण थीटा टू डी पर बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री। यहाँ लिख सकते हो आप C पर उन्नयन कोण और D पर, बिंदु D पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एट C 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन एट D 30 डिग्री। तो ये हमने फिगर को एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार छोटी त्रिभुज लेंगे और एक बार बड़ी, ठीक है। करें इसको स्टार्ट। देखो सबसे पहले छोटी त्रिभुज में ले लो ABC, त्रिभुज ABC में क्या आएगा बोलो? H बटा x। टावर आपको पता ही है 90 का होगा, तो त्रिभुज आपका समकोण है 90 डिग्री का है। तो लंब बटा आधा क्या होता है बोलो? टेंजेंट सार। तो h बटा x, टेंजेंट सार का वर्गमूल 3, h बराबर वर्गमूल 3x। आपका क्या कर दिया? से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक समीकरण नंबर 1। आप बड़ी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABD में क्या होगा? h बटा 20 जमा x बराबर टेंजेंट 20। समझ रहे हो? तो ये बन जाएगा h बटा 20 जमा x, टेंजेंट 20 का मान 1 बटा वर्गमूल 3, ठीक है। आपका तो वर्गमूल 3h बराबर 20 जमा
जगह क्या रखूं? वर्गमूल 3x बराबर 20 जमा वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना करो 3x बराबर 20 जमा x। इस तरफ ले आओ 3x माइनस x बराबर 20 तो x बराबर 20 बटा 2 कटे कितना आया 10 मीटर। x आ गया 10। जो आपके पास नहर की चौड़ाई थी वो कितनी आ गई 10 मीटर। एक चीज तो यही निकालनी थी आपको। यस मैम। दूसरा टावर की ऊंचाई निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 में x रख दो तो टावर की ऊंचाई भी आ जाएगी। तो h बराबर क्या था √3x √3 into 10 h आ गया 10 फीट ऑफ टावर 10 √3 और आपके पास जो नहर की चौड़ाई है वो x थी वो कितनी आ गई 10 मीटर। ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 11। क्लियर है सभी को? यस मैम।